दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पढ़ना और जिसे समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों को, और आज की इस वीडियो में मैं आपको मौलिक अधिकार के प्रत्येक पॉइंट जो भारतीय संविधान में वर्णित है उसको बहुत ही बखूबी से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आपके सामने उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, आपको अच्छे लगेंगे और आपकी समझ भी आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार भी हो गया था। इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इसको बनाने में एक अहम समिति जिसको कहते हैं प्रारूप समिति का योगदान रहा था। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इस प्रारूप समिति ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा है। शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। स्टार्टिंग में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन था, उस संविधान संशोधन के तहत 1979 में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई और इसमें एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था और अब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या आपके सामने दिख रही है। 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, मतलब अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है। समानता का प्रत्येक भारतीय नागरिक की समानता का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इनको रखा गया है। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसको आर्टिकल अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जिसका वर्णन है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको आर्टिकल 23 से 24 के बीच, 23 और 24 में इसका वर्णन है। चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ रिलीजियस लिबर्टी, जिसको अनुच्छेद 25 से 28 के बीच रखा गया है। पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, जिसको आर्टिकल 29 से 30 में रखा गया है। और संविधान का सबसे मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान के उपचारों को संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। अब मैं आगे प्रत्येक अधिकार को बड़ी ही बारीकी से आपके सामने प्रस्तुत करने भी जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अधिकारों के बारे में आपको बता दूं कि अधिकार है क्या।
यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। अधिकार में हक हैं जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। मतलब देश के अंदर एक व्यक्ति को जो अधिकार जीने के लिए चाहिए उनको क्या कहते हैं, अधिकार कहा जाता है। और व्यक्ति नागरिक जिनकी मांग करता है। बात करते हैं समता का अधिकार। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक 1 बाय 1 जो एक्ट है उसमें क्या रखा गया और क्या दिया गया, क्या उसके अंदर वर्णन है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 में सरकार द्वारा जो प्रावधान है समानता के अधिकार में, बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार बिना किसी भेदभाव के समान सुरक्षा प्रदान करेगी, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 14 में रखा गया है। आर्टिकल 15 में सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगी, ऐसा आर्टिकल 15 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी सरकार हो, सरकार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर एक मुक्त समाज की स्थापना करने में सहयोग करेगी। आर्टिकल 16 सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अधिकार या समान अवसर प्राप्त देश के प्रत्येक नागरिक को जो सार्वजनिक नियुक्तियाँ है, सार्वजनिक जो नौकरी है, उनमें समान अवसर प्रदान करेगी, ऐसा आर्टिकल 16 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 17 समाज में छुआछूत की स्थापना मीन्स अनटचएबिलिटी जो भारत के अंदर संविधान से पहले व्याप्त थी, उसको आर्टिकल 17 के तहत समाप्त कर दिया गया है। अनटचएबिलिटी को मतलब छुआछूत की जो समस्या है उसको आर्टिकल 17 में समाप्त कराने का प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 18 सैनिक, शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य प्रकार की जितनी भी उपाधि हैं उन सबको समाप्त कर दिया गया है। उपाधि का मतलब पहले मतलब किसी को उसकी व्यवसाय के नाम से नहीं पुकारा जा सकता या उसकी जो उपाधि है उसको नहीं पुकारा जा सकता। मतलब सैनिक और शैक्षिक जो उपाधि है उनको छोड़ करके बाकी सारी उपाधि खत्म कर दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, मतलब आर्टिकल या एक्ट 19 to 20 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब करते हैं बात 19, 20, 21 और 22 दोनों, इन चारों जो एक्ट हैं उनमें रखा क्या है, क्या उनका अधिकारों का इसमें क्या जिक्र है। तो बात करते हैं एक्ट 19 की। एक्ट 19 में बोलने का अधिकार, देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। इसी आर्टिकल में संघ बनाने का भी अधिकार है या कोई भी व्यक्ति सभा कर सकता है, उसको सभा करने की पूर्ण आज़ादी है। या भारत के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर उसको भ्रमण करने का भी पूर्ण अधिकार है तथा स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। एक्ट 20 दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, कोई भी दंडित अगर व्यक्ति है उसको संरक्षण प्रदान करने का अधिकार अनुच्छेद 20 में है। एक्ट 21 जीने की स्वतंत्रता, देश के प्रत्येक नागरिक को जीने की स्वतंत्रता है, चाहे वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, उसकी जीने की स्वतंत्रता को, उसकी जीने की आज़ादी को नहीं छीना जा सकता। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल 20 का ही एक पार्ट है जिसको रखा है आर्टिकल या एक्ट 21 21, 21
के वर्ष 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को सरकार मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगी। तो अनुच्छेद 21 के तहत जितनी भी सरकारें हैं उन सब गवर्नमेंट्स को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। बात करते हैं एक्ट 22 की। किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत में सुरक्षा प्रदान करना। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसको सुरक्षा प्रदान करने में उसकी मदद करेगी, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया है। एक्ट 24 में भारतीय संविधान के अंदर मानव व्यापार, तस्करी, किसी भी प्रकार के मानव को व्यापार नहीं किया जा सकता, मतलब पूर्ण रूप से पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दिया गया है। इस संविधान के बनाने से पहले जमींदार किसानों पर जबरन मजदूरी या जबरन कार्य कराते थे और उसके बदले मजदूरी नहीं दिया करते थे। खास तौर पर औरतों की हालत, औरतों की स्थिति और भी दयनीय थी। औरतों को खरीदना बेचना, इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान था। तो आर्टिकल 23 के तहत इस तरह के सभी प्रावधानों पर रोक लगा दी गई। इस तरह के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 24 खादानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही कर दी गई, मतलब जोखिम भरे कार्य में किसी भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना कानूनी अपराध होगा। ये प्रावधान क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, और अगर ऐसा पाया जाता है तो आर्टिकल 24 का उल्लंघन माना जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक इनका वर्णन है। आर्टिकल 25 में देश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने धर्म को मानने व उसको पालन करने तथा अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 26 में संगठित होकर धार्मिक परोपकारी संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार आर्टिकल 26 में रखा गया है। आर्टिकल 27 धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदायों की देखरेख के लिए देश के किसी भी नागरिक को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी अन्य धार्मिक कार्य के लिए देश के किसी भी नागरिक को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्वेच्छा से अगर वो टैक्स देना चाहता है या कुछ देना चाहता है तो उसको ही स्वीकारा जाएगा, लेकिन उसको बाध्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आर्टिकल 28 किसी भी सरकारी संस्था या किसी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई भी या किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जा सकता या कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंतर्गत 25 से 28 में जो कानून का प्रावधान है 25, 26, 27, 28 उनका वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिनको अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया है। अनुच्छेद 29 एक्ट 29 भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। वो देश के किसी भी राज्य का अगर नागरिक है और किसी भी राज्य में अगर वो निवास करता है, किसी भी राज्य में वो पलायन करता है और वहाँ का नागरिक बन जाता है,
तो वह अपने मूल राज्य की संस्कृति, भाषा और वहाँ की लिपि को बनाए रखने का पूर्ण अधिकार रखता है। आर्टिकल 30 भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन को चलाने का पूर्ण अधिकार है। जितने भी भारत के अल्पसंख्यक हैं, जहाँ जहाँ पर भी अल्पसंख्यक हैं, वे अपने धर्म के आधार पर या अपनी संस्कृति के आधार पर धार्मिक या शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसको चलाने के लिए अपने अनुसार प्रशासन भी बना सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 में रखा गया है, यह अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कानूनी रूप से प्रत्येक नागरिक को बहुत अधिकार प्राप्त होते हैं। सरकार रहे या ना रहे, सरकार चले या ना चले, लेकिन इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। न राज्य सरकार कर सकती और न ही केंद्र सरकार कर सकती है। इस अधिकार के महत्व को देखते हुए संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा इसलिए कहा है, अगर इस अधिकार को संविधान से बाहर निकाल दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक खाका ही रह जाता है, आत्मा और हृदय बाहर निकाल लिए जाते हैं। मतलब ये संविधान के अंदर हृदय और आत्मा की भांति कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी कर सकता है, जो मैं वन बाय वन जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला जो अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हबीस कॉर्पस भी कहा जाता है। इस अधिकार को समझना होगा और यह अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति के लिए है। इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय यह आदेश जारी कर सकता है कि यदि पुलिस विभाग द्वारा कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे न्यायालय में पेश किया जाए। यह अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ाने के लिए भी होता है। इस अधिकार के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ा भी जा सकता है और छुड़ा भी जाता है। या यूं कहे कि अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी न्याय संगत है तो इस अधिकार का प्रयोग करते उस व्यक्ति को छुड़ा लिया जाता है। इसको कहते हैं हबीस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परम आदेश, जिसको कहा जाता है मंडामस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मंडेमस। यह अधिकार या यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, किसी व्यक्ति देश के किसी भी अन्य नागरिक के साथ अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो इस आदेश के तहत उस सरकारी कर्मचारी को उल्लंघन, सरकारी या कानून का उल्लंघन करने का दोषी मान लिया जाता है और उसे न्यायालय में पेश होने का आदेश जारी कर दिया जाता है। तीसरा प्रतिषेध, जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन। यह आदेश निचली अदालत द्वारा जारी किया जाता है। जब वह अदालत या वह न्यायालय अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है।
या अपने अधिकारों से बाहर होकर कार्य कर रही हो, तब यह आदेश या इस प्रोहिबिशन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, अधिकार प्रच्छा, जिसको क्वो वारंटो भी कहते हैं। क्वो वारंटो इस अधिकार का प्रयोग न्यायालय तब करता है जब कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी अपने पद को ग्रहण किए हुए उस कार्य को करता है जो उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं है। मतलब अगर कोई पुलिस का कर्मचारी, मैं सीधा से एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर कोई पुलिस का कर्मचारी वर्दी पहने हुए हैं और वर्दी पहनकर वह अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है और उस दौरान वो ड्यूटी पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी करती है। उत्प्रेषण सर्शियोरी, यह आदेश उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी करता है। और कब करता है? जब उस न्यायालय के पास उस अधिकार को या उस कार्य को करने का अधिकार न हो जो वह कार्य करने जा रहा है, तब इस सर्शियोरी का प्रयोग किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं रिट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रिट होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्यारे दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा है, मौलिक अधिकारों को जाना है। और दोस्तों, हमने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया है प्रत्येक पॉइंट को समझाने का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वे आप समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी पॉइंट पर या किसी भी बात पर कोई डाउट है जिसमें वीडियो में उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया हो या कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हमें बताएं।